शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। सुनते हैं 28 जनवरी 74 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है महिमा को स्वीकार करने से रूहानी ताकत में कमी। आज की मुरली में बाबा ने विशेष ये बताया वॉरियर्स को धुन कौन सी रहती है और वो तुम बच्चों को होनी चाहिए, योद्धाओं को। दूसरा बाबा ने कहा कि कौन सी चीज़ अगर स्वीकार कर ली तो कर्मातीत स्टेज नहीं बन पाएगी। और तीसरा बाबा ने योग बल अगर बढ़ाना है उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है। और साथ साथ बाबा ने विनाश का कार्य संपन्न कैसे होगा। तो सुनते हैं आज 28 जनवरी 74 की मुरली। आज की मुरली बहुत छोटी मुरली है, लेकिन प्यारे बाबा की एक कोई विशेष शिक्षा देते हुए एक बच्चे को बाबा ने मुरली चलाई। तो मुरली का टाइटल है महिमा को स्वीकार करने से रूहानी ताकत में कमी। एक बच्चे को मनोहर शिक्षाएं देते हुए रूहानी पिता परमात्मा शिव बाबा बोले, बच्चे तुम युद्ध स्थल पर उपस्थित रूहानी योद्धा हो। फिर कहीं योद्धापन भूल अपनी सहज सुखाली जीवन बिताते हुए अपने जीवन के प्रति साधन और संपत्ति लगाते हुए समय व्यतीत तो नहीं कर रहे हो। जैसे वॉरियर को धुन लगी ही रहती है विजय प्राप्त करने की, क्या ऐसी माया जीत बनने की लगन अगन की तरह प्रज्वलित है। योद्धा को क्या ध्यान रहता है? दो ही चीजें, युद्ध और विजय। तो हम सबको भी अटेंशन होना चाहिए कि हर वक्त मेरे सामने दुश्मन खड़े हैं। ये नहीं समझ लेना चाहिए हम जीत लिया है, नहीं। ये 5 विकार और भी ईर्ष्या द्वेष घृणा का 10-12 अटैक करने के लिए खड़े हैं कि जिस वक्त थोड़ा लूज और झट अटैक किया। तो युद्ध ध्यान रहना चाहिए। मैं युद्ध के मैदान में हूं, पहली बात तो ये पक्का याद रख। और विजय, मैं हारना नहीं। रोज कभी क्रोध हरा देता, कभी ईर्ष्या हरा देती, कभी आलस्य आ पकड़ता, तो फिर तो हारे हुए राजा। फिर राजा तो है ही नहीं, हारे हुए तो गुलाम होते हैं। तो बाबा कहते हैं हार नहीं, विजय मेरा पक्का जन्म सिद्ध अधिकार। युद्ध और विजय, ये 2 बातें याद रखें। और योद्धा की निशानी, बाबा ने कहा सहज सुखाली जीवन नहीं व्यतीत करेंगे। आराम उनको नहीं शोभा देगा, वो तो बस उनको तो युद्ध हर वक्त याद रहता है। तो टू मच आराम लेना, सुख सुविधाएं शरीर प्रति उसमें और उसमें समय पास करना, तो ये रूहानी योद्धा की निशानी तो नहीं ना। तीसरा, रूहानी योद्धा अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होंगे। तो ये सारे अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित ये हो गए, अर्थात जो बाबा ने ज्ञान के अस्त्र शस्त्र दिए। लेकिन बाबा कहते समय पे वो याद आने चाहिए, वो भूल जाते हैं। समय पे स्मृति अगर आए तो विजयी बन सकते। तीव्र पुरुषार्थी वो जो टाइम पे याद करे। तो बाबा ने वही कहा, बच्चे अब आपके सामने सेवा का फल साधनों के रूप में और महिमा के रूप में प्राप्त होने का समय है। इसी समय अगर ये फल स्वीकार कर लिया तो फिर कर्मातीत स्टेज का फल, संपूर्ण तपस्वीपन का फल और अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का फल प्राप्त न हो सकेगा। कोई भी आधार पर जीवन का आधार नहीं होना चाहिए, अथवा पुरुषार्थ भी कोई आधार पर नहीं होना चाहिए। हाँ? इससे योग बल की शक्ति इसके प्रयोग में कमी हो जाती। मतलब कहीं क्या करते, अच्छा भाई आधार मिलता है, कोई अच्छी बहन आके बाहर से पावरफुल क्लास कराती है तो अवस्था चढ़ जाती है, और गई तो फिर वैसे की वैसे हो जाती। कोई आधार मिलता है, मधुबन गए, बाप दादा का प्रोग्राम, नशा चढ़ गया, आए फिर नशा उतर गया। 3 दिन की भट्टी हुई टीचर बहनों की, चाहे जॉन पे, चाहे मधुबन, चाहे अपने स्थान पे, बड़ा नशा चढ़ गया।
फिर वो गया प्रोग्राम, फिर वो नशा उतर गया। बाबा ने कहा आधार पर नहीं होना चाहिए पुरुषार्थ तुम्हारा, इससे योग बल की शक्ति के प्रयोग में कमी हो जाती है। जितना ही योग बल की शक्ति का प्रयोग नहीं करते उतनी ही वह शक्ति बढ़ती नहीं है। योग बल अभ्यास से बढ़ता जरूर है। जैसे कोई भी बात सामने आती है तो स्थूल साधन फौरन ध्यान में आ जाते हैं, लेकिन स्थूल साधन होते हुए भी ट्रायल योग बल का ही करना है। फिर बाबा ने कहा उपराम वृत्ति व ज्वाला रूप के दृढ़ संकल्प से विनाश का कार्य संपन्न करो। ये कैसे संपन्न होगा? उपराम वृत्ति और ज्वाला रूप का दृढ़ संकल्प। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।